सुनेंगे आपको उससे नई मीनिंग मिलेगी, वो नया मतलब लेके आएगा। आज मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। 31 दिसंबर 2006 का, जो लास्ट न्यू ईयर्स ईव गुरुजी ने सेलिब्रेट की थी बड़े मंदिर में, जब वो चोले में थे। आपको पता है बहुत बड़ा फंक्शन होता है बड़े मंदिर में, और बाहर से भी कई लोग आते हैं वो फंक्शन अटेंड करने। पटियाला से कोई तवाना आंटी आई थी वो फंक्शन स्पेशली अटेंड करने के लिए। वो 31 दिसंबर से 3-4 दिन पहले ही आ गई थी। गुरुजी के आदेश से वो हमारे यहाँ रुकी थी वो 3-4 दिन एज अवर गेस्ट। पटियाला से गुड़गांव तक तो वो अपनी गाड़ी में आई। 31 दिसंबर को मेरे को कहती है, अंकल मुझे तो यहाँ के रास्ते नहीं मालूम, मेरी गाड़ी आप चला के चलो। मैंने कहा ठीक है। मैं उसकी गाड़ी में उसको और अपनी आंटी को लेके बड़े मंदिर गया। मेरा छोटा बेटा कुंवारा था, वो हमारे साथ रहता था। वो हमारी गाड़ी लेके अलग से आया। फंक्शन खत्म हुआ, रात का लगभग 1:30 बजा होगा। उठे, गुरुजी से आज्ञा ली, जाने लगे। गुरुजी ने उन सबको तो आज्ञा दे दी, मुझे कहते नहीं तू बैठ इधर। मैं बैठ गया। अब मुझे रोक दिया तो मेरा छोटा बेटा वो उस आंटी की गाड़ी में उसको और अपनी मम्मी को लेके घर चला गया, और हमारी गाड़ी मेरे लिए छोड़ के गया कि जब आप आओ तो इसमें आ जाना। लगभग पौने घंटे के बाद गुरुजी बैठे थे, मैं यहाँ बैठ गया। लगभग पौने घंटे के बाद गुरुजी मुझे कहते हैं, जेठे मैंने तेरे को न्यू लाइफ दी, हुण तू सेफ है, हुण तू जा घर। मेरी समझ तो कुछ नहीं आया। मैंने कहा मैं यहाँ बैठा था बड़े मंदिर जैसी जगह में, गुरुजी के चरणों में, मुझे क्या हुआ था जो न्यू लाइफ दी। पर अब मैं गुरुजी से बहस तो नहीं करूंगा। चुपचाप उठा, अपनी गाड़ी उठाई और घर आ गया। घर आया तो देखा ये सब इतने एक्साइटेड है, मुझे लगा कुछ हुआ है। मैंने पूछा क्या हुआ? कहते तो आई डोंट नो आप में से कितनों ने वो फंक्शन अटेंड किया था? उस दिन धुंध बहुत थी। वही बहुत धुंध थी, इतना धुंध था, इतना धुंध था। मुझे यहाँ से ये नहीं पता चलेगा इस डिस्टेंस से कि यहाँ पर आंटी है या नहीं। इतना धुंध था, कुछ दिख नहीं रहा था। बड़ी मुसीबत से बड़े धीरे धीरे मैं गाड़ी चला के घर आया देखा ये सब एक्साइटेड। मैं समझ गया कुछ हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है तुमने देखा नहीं धुंध कितना था, और उस आंटी की गाड़ी का वाइपर नहीं चल रहा था। बेटा गाड़ी चला रहा था, मेरी आंटी उसके साथ आगे बैठी हुई थी। वो अपना सीट बेल्ट खोल के एक हाथ से लेफ्ट हैंड से धीरे धीरे शीशा साफ कर रही थी, फाग हटा रही थी, और बेटे को बताती थी अब यहाँ चलो, अब लेफ्ट चलो, अब राइट चलो। बड़े मंदिर से हमारे घर का रास्ता एकदम सीधा है, विथ ओनली 1 लेफ्ट टर्न नियर छतरपुर मेट्रो स्टेशन। फिर भी बेटा 2 जगह गलत रास्ते चला गया। आखिर उसने आगे वाली गाड़ी को क्लोजली फॉलो करना शुरू किया। अर्जुनगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है। वहां पर आगे वाली गाड़ी ने सडनली फुल ब्रेक लगाई। बेटे ने भी कोशिश तो की, पर जाके गाड़ी को हिट किया। गाड़ी का बम्पर टूट गया, ग्रिल टूट गई। मेरी आंटी सीट बेल्ट खोल के वो शीशा साफ कर रही थी, इसका सिर जाके विंडस्क्रीन से टकराया। वो शटर प्रूफ विंडस्क्रीन टूट गया। समझ सकते हैं कितना एक्सीडेंट हुआ। पर गुरुजी की कृपा से किसी पैसेंजर को जरा सी खरोंच भी नहीं आई, और ये घर पहुंच गए। मैंने पूछा ये कब हुआ? कहते हैं वहां से निकले लगभग पौने घंटे के बाद। मैं कहा उस टाइम मुझे गुरुजी कहते हैं हुण तू सेफ है, हुण तू जा घर। इनफैक्ट अगली बार जब हम गए गुरुजी के यहाँ, कहते हैं आप चारों को वहां उस एक्सीडेंट में मरना था, पर मेरे ग्रह इन तीनों से ज्यादा खराब थे, तो मुझे अपनी शरण में बिठा के रखा जब तक वो घड़ी टल जाए। ये है हमारे गुरुजी, यूं आपको हथेली पे उठा के रखते हैं। वो तो साक्षात
फॉर बेनिफिट ऑफ आई एम टोल्ड न्यू संगत भी है कुछ यहाँ हाँ पर। जी हाँ जी, प्लीज आप बताओ, सब बताओ। हाँ। हमारे गुरुजी महाशिव हैं, महाशिव। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे से पैदा हुए हैं, इससे बढ़कर तो कोई हो ही क्या सकता है। कहते हैं मैं अपनी मर्जी से आता हूँ, अपनी मर्जी से जाता हूँ, और मैं आता हूँ सिर्फ जो मेरे पता नहीं कितने जन्मों से भगत रह चुके हैं उनको इकट्ठा करके उनका कल्याण करने के लिए। यहाँ पर कोई नया पुराना नहीं है। आपको पता ही नहीं आप कितने जन्मों से उनके साथ जुड़े हुए हैं। किसी आंटी ने गुरुजी को कहा, गुरुजी आज तो मुझे ब्लेस कर दीजिए। कहते मैंने तो तेरे को 300 साल पहले भी ब्लेस किया था। अब 300 साल में कितने जन्म बीत गए आपको पता है या मुझे पता है। कोई नया पुराना नहीं है, वो अंतर्यामी है, आपके मन की हर बात जानते हैं, आपके पास प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का सब जानते हैं, इसलिए उनको कभी कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने जो अभी आपको अपना सत्संग सुनाया, उन्हें पता था क्या होना है तो मुझे उसमें जाने ही नहीं दिया। करने को वो कुछ भी करते हैं। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में बच्चे दे देती हैं। मुझे केसेस पता है जहां आंटी को बच्चे दान